टाइटैनिक दुनिया का एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा गया कि ये अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकते। इसके बनाने वाला उससे इतना सेटिस्फाइड था कि ये उन्होंने इस हद तक ही कह दिया कि ये ऊपर वाला भी नहीं डुबा सकते। ये डूब नहीं सकता, ऊपर वाला भी इसे नहीं डुबा सकता। लेकिन उसको कहा गया था कि आप जो है उसके जो पहले जितने भी जहाज़ें थे और जितने जहाज़ें लास्ट में थी, तो उसको ये कहा गया था कि आप जो है अपना सफ़र जारी रखें लेकिन स्लो रखें, क्योंकि उसमें जो है आइसबर्ग है सामने, कॉम वगैरह था उसके ऊपर उन्होंने कॉल किया और उसने चीख कर ये बुलाया कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है? बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने। थैंक यू। का एक साइड मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है। किसी को यह पता नहीं था कि ये डैमेज इस जहाज को भी डुबा सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये बनाया था, जितने भी इंजीनियर्स थे, उनको बुलाया गया और उनसे एक मीटिंग की जिसको कहा गया कि ये जहाज का अभी क्या होगा। लेकिन इसका जो हिस्सा डैमेज हुआ था उससे मालूम हो रहा था कि ये जहाज टिक नहीं पाएगा और ये डूब ही जाएगा। अभी हम जो भी कर लें, टाइटैनिक डूबेगा जरूर। आखिर उस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका पहला सफर आखिरी सफर बन गया और वो जहाज जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये अनसिंकेबल है, वो एक आइसबर्ग के टकराने से क्यों डूब गया, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। साल था 1912। साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था टाइटैनिक और उसमें तरह तरह के लोग बैठे थे। उसमें 3 किस्म के क्लासेस थे। पहला क्लास था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में लग्जरी लोग थे जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। सेकंड क्लास में मीडियम पीपल थे और थर्ड क्लास में मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। और ये इसके उम्मीद में थे कि हम एक बेहतर जहाज में, दुनिया का जो स्पेशल जहाज है उसमें सफर करेंगे। उसका जो कैप्टन था उन्होंने कहा था कि इस जहाज का जो स्पीड है वो 180 के प्लस रहेगा और ये जो है दुनिया का सबसे तेज तरीन सफर जो है ये माना जाएगा और सबसे तेज तरीन सफर हम करेंगे। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को रवाना हो गया साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ और ये जब उन्होंने एक दिन गुजारा तो उसका सफर बहुत अच्छा चल रहा था। अगर उसके हम अंदर बात करें तो इस जहाज की जो सबसे बेहतरीन बात था वो ये था कि उसमें लग्जरी सामान था और उसमें इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल्स वगैरह भी बने थे। उसके अंदर जो है रूम्स जो थे वो लग्जरी थे और सब कुछ जो था वो एक ऐसा हाइपर स्टार होटल की तरह था और आप ये समझ भी नहीं रहे थे कि ये मैं जहाज में बैठा हूँ या एक लग्जरी होटल में हूँ। 1912 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 100 के प्लस साल अभी तक हो चुके हैं, लेकिन अगर आप टाइटैनिक के अंदर वो कमरे देखेंगे वो अभी भी जो है लोग समझते हैं कि ये 2025 वाली ही टाइटैनिक है, क्योंकि उसमें इतना एक्सपेंसिव किस्म की चीजें लगी थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि टाइटैनिक का पहला सफर आखिरी सफर साबित हो सकता है। 10 अप्रैल को यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क रवाना हो गया और उसका एक रात जो था वो रास्ते में ही आ गया। लेकिन दूसरी रात पर जो है उसका अचानक एक हादसा पेश आती है। आपको पता होगा कि जब समंदर के जो लहरें हैं वो बहुत तेज होती है और जो नाइट टाइम में उस समंदर के ऊपर एक डार्कनेस आ जाती है जिसके जरिए आप सामने स्ट्रेट नहीं देख सकते। उसमें 2 लोग भी बैठा होती है, उसमें एक जगह होती है जो लोग को खबरदार करते हैं कि अभी जो है सामने हमारे एक खतरा आ रहा है। लेकिन उसको कहा गया था कि आप जो है उसके जो पहले जितने भी जहाजें थे और जितने जहाजें लास्ट में थी, तो उसको ये कहा गया था कि आप जो है अपना सफर जारी रखें लेकिन स्लो रखें, क्योंकि उसमें जो है आइसबर्ग है सामने और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जहाज ये इस आइसबर्ग के साथ टकरा सकता है। लेकिन उसका जो कैप्टन था उन्होंने किसी बात का परवाह नहीं किया और उन्होंने ये बार बार कहा था कि स्पीड कंटिन्यूस रखो और स्पीड को कम मत करो, क्योंकि हमारा ये ट्रेवल सबसे बेहतरीन ट्रेवल साबित होने जा रहा है। लेकिन इसमें जो 2 लोग सामने बैठे थे और वो उन्होंने जो है जब ये आइसबर्ग देख लिया तो उनका पहले समझ भी नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आइसबर्ग भी समंदर में हो सकता है। लेकिन उन्होंने तेजी के साथ जो है घंटी बजाई, लेकिन घंटी से भी बात नहीं चला, क्योंकि उसमें जहाज के अंदर जितने भी लोग थे वो सोए थे और स्पीड भी बहुत तेज था। लेकिन आखिर जो है उन्होंने कॉल करना पड़ा। उस वक्त का जो टेलीकॉम वगैरह था उसके ऊपर उन्होंने कॉल किया और उसने चीख कर ये बुलाया कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ रहा है।
वहाँ क्या दिख रहा है? बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने। थैंक यू। है और आप जो है ये जहाज मोड़ो। लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसके मोड़ने पर जो है कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि आइसबर्ग बहुत करीब था और उतना करीब था कि जितना हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि अभी जो है ये आइसबर्ग के साथ टकराएगा, लेकिन कितना नुकसान होगा ये किसी को मालूम नहीं था। खैर, जहाज जा रहा था अपने स्पीड में। उन्होंने काफी कोशिश की, जितने लोग थे जहाज के अंदर उन्होंने ये कोशिश की कि हम उसके स्पीड कम करें, लेकिन उसका स्पीड जो है उसी तरीके से कम नहीं हो पाया जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन जहाज भी थोड़ा सा मोड़ हो गया, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा था और स्पीड की वजह से जो है जहाज का मोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर भी जहाज कहीं न कहीं से मुड़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन वक्त बहुत करीब था और आइसबर्ग बहुत करीब था, तो इस वजह से जो है मुड़ना बहुत मुश्किल था। और आइसबर्ग के साथ उनका एक साइड जो है उसका अटैक हो जाती है। टाइटैनिक का एक साइड मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है। किसी को यह पता नहीं था कि ये डैमेज इस जहाज को भी डुबा सकता है, होने वाली है। लेकिन फौरन लोग राब्ता करते हैं कि ये जहाज को रोके। कैप्टन ने ये हिदायत इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी कि ये जहाज का सफर जो है वो जारी ना रखा जाए तो बेहतर है और इस जहाज को अभी रोकना चाहिए। लेकिन उस जहाज को रोका गया और उसका जो नक्शा था वो वगैरह लोगों ने आके उसके पास खड़ा किया कि ये इसका नक्शा है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये बनाया था, जितने भी इंजीनियर्स थे, उनको बुलाया गया और उनसे एक मीटिंग की जिसको कहा गया कि ये जहाज का अभी क्या होगा। लेकिन इसका जो हिस्सा डैमेज हुआ था उससे मालूम हो रहा था कि ये जहाज टिक नहीं पाएगा और ये डूब ही जाएगा। अभी हम जो भी कर लें, टाइटैनिक डूबेगा जरूर। जब उनके कैप्टन ने यह बात सुना तो वो डिप्रेशन में चला गया और उन्होंने कहा कि हमने तो इतना लग्जरी जहाज बनाया था और हमने इस हद तक ही कह दिया था कि ये अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकते, लेकिन ये किस तरह डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब, ये जहाज ही है, ये डूब सकता है। किसने ये कहा है कि ये अनसिंकेबल है? क्योंकि जहाज बना है तो ये डूब भी सकता है और इसका जो हिस्सा डैमेज हुआ है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इस जहाज की सिर्फ एक ही घंटा है उनके पास। अगर हमने लोगों को निकालना है तो सिर्फ एक ही घंटा होगा और इसके अंदर अंदर जहाज को खाली करना पड़ेगा, वरना एक ही घंटे में ये डूब जाएगा। उसमें जो अंदर जो लोग बैठे थे, जो पहली ये जहाज जो है ये 3 फ्लोर पर शामिल था। पहले फ्लोर में पानी आना शुरू हो गया और जो लोग थे वो तो पहले ही फ्लोर वाले डूब हो गए। लेकिन जो लोग मतलब लग्जरी पीपल थे, मैंने बताया कि इसमें 3 किस्म के टाइप्स के लोग बैठे थे इस जहाज में। जो लग्जरी पीपल थे वो तो सबसे टॉप पर थी, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे वो तो डूब के हो गए और वो पहले स्टेप में वो हलाक हो गए। लेकिन दूसरे स्टेप वाले जितने भी लोग थे, इस जहाज में टोटल जो लोग थे वो तकरीबन 2200 पीपल उसमें शामिल थे। उसमें जो लग्जरी पीपल थे वो तकरीबन उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये तकरीबन 1000 के प्लस थे। बाकी लोग जो थे वो तकरीबन 1200 थे। लेकिन खैर, जहाज डूबने पे शोर हो गया और जब वक्त जा रहा था तो तकरीबन वो जहाज डूब ही गया और उसमें तकरीबन ये बताया जा रहा था कि वो 2200 लोग थे, तो 2200 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 500 लोग ही बचा पाए और बाकी जो 1700 लोग थे वो डूब गए। ये क्यों डूब गए? उसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम कोई जहाज ही करीब नहीं था। उनसे जो भी जहाज दूर था वो तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर था और 2 घंटों में वो टाइटैनिक को पहुंच सकता था डूबने से पहले। लेकिन वो जो था वो बहुत दूर था, तो इस वजह से जो है टाइटैनिक डूब गया और टाइटैनिक तो वैसे भी डूबना ही था उस वक्त। ये जो पानी था उसका दबाव भी बहुत ज्यादा था और ये एक कोल्डनेस भी वहां पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसको अटलांटिक ओशन कहा जाता है। ये अटलांटिक ओशन बहुत ठंडा ओशन होती है। आपने कहीं किताबों पर, कहीं सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि उसका पानी कितना ठंडा होती है। उसमें आम बंदा जा भी नहीं सकता, उसके लहरें इतनी बड़ी होती है कि एक जहाज के ऊपर भी वो जा सकती है, उतना तेज होती है उसके लहरें। अटलांटिक ओशन ये न्यूयॉर्क के करीब है तकरीबन। तो इसके बारे में जो है
वो इस वजह से डूब गया क्योंकि उससे जहाज ही करीब नहीं था, और जब जहाज आ रहा था तो वो डूब ही गया था। फिर 2 घंटे बाद जो है वो जहाज पहुंचा गया, लेकिन टाइटैनिक डूब गया था और लोग भी उसमें 1700 लोग हलाक हो गए थे। इस टाइटैनिक की कहानी से हमें एक बात का पता चल जाता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है वो उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए जितना आपका तवक्को हो। मतलब टाइटैनिक के बारे में ये बताया जा रहा था कि ये टाइटैनिक जो है ये कभी डूब ही नहीं सकते, अनसिंकेबल उसको कहा गया था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने पहले ही सफर में 1 घंटे में डूब गया, और उसका कैप्टन भी हैरान हो गया, सब लोग भी हैरान हो गए। उस टाइम जो न्यूज़पेपर में जो छापा गया कि टाइटैनिक डूब गया, तो उसमें एक अलग कहानी है, मैं अलग वीडियो में वो आपको बताऊंगा कि उसमें 3 लोग शामिल थे, और उन 3 लोगों के बारे में भी आपको मालूमात दूंगा। उन्होंने अपने घर भी बेच दिया था। उस वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस कहानी के बारे में आपको क्या लगा, कैसा लगा, जबरदस्त था या नहीं था, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसा वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी अगर आप देखते हैं तो वो भी फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।